MSP है क्या चीज़, हमें तो कुछ लग नहीं रही कुछ भी। ये गलत उठा रखा हम उन्होंने। और पहले जो बात हो गई थी वो ही रहनी चाहिए। किसानों का अनाज में ठीक बिक रहा है, धान ठीक बिक रहा है, हर फसल ठीक बिक रही है, कोई परेशानी नहीं है कुछ भी। तो हमारा उत्तर प्रदेश तो योगी का हर योगी की वोट जाएंगी, मोदी के नाम पे वोट जाएंगी। चाहे कोई धरना दो, चाहे कोई नुकसान पहुंचा, कुछ करो, पर हमारे तो यूपी से वही जीतेंगे योगी। तो ताऊ जी क्या लगता है कि इस तरीके के लोग जो अराजकता फैला रहे हैं या पुलिस के साथ मुठभेड़ कर रहे हैं, जिस तरीके से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या इस तरीके के लोग जो हैं वो किसान हो सकते हैं? नहीं, वो खालिस्तान के हैं, वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, वो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए हमारी तो बात यही है कि उन्हें हटाओ वहाँ से, खदेड़ दो। बिल्कुल गलत बात है। पंजाब हमारे देश का एक भाग है, हम उसे नहीं जाने देंगे कहीं को भी। और उन्हें वो हटा दिया जाम हंसू, जब भी बात बनेगी। वोट तो मोदी से और योगी से लग जाएगी नहीं हमारी, हम उनसे खुश हैं। जयंत चौधरी आगे हमारी यूपी भाजपा में तो बहुत अच्छी बात है, हम और भी अच्छी हैं जो जयंत चौधरी आगे, तो हम बहुत खुशहाल हैं। या बस खुशी हमें इस बात की। और मोदी को हराने वाला नहीं है, चाहे राहुल जोर लगा लो, चाहे कोई जोर लगाओ, चाहे खालिस्तान के जोर लगा लो। खालिस्तान ये लोगों ने भड़का के उन्हें बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रही। ये राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा है उसकी। वो भारत को तोड़ रहा है वो। ये मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, देश को आगे पहुंचा रहे हैं। और देश तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, उसमें रुकावट डाल रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं वो। तो हमें तो मोदी चाहिए, योगी चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए हमें। तो अखिलेश यादव भी बोलते हैं कि किसानों की राह में कील बिछाने वाले लोग डर गए हैं। एक अखिलेश के बाप ने तो पब्लिक मरवा दी राम मंदिर पे 1992 में। वो कहाँ अच्छे आदमी है, अच्छे आदमी होते तो वो भी नेता रहते ना। वो आए थोड़ी देर के लिए, हटा दिए जब अच्छे नहीं है। तो हमें तो योगी चाहिए और मोदी चाहिए। ताऊ जी अभी कुछ नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन और इस समय पर मैं मौजूद हूं दनकौर के मुफ्फाड़ गांव में। और यहां आप मेरे पास देख रहे हैं कि मेरे साथ जो हैं वो यहां मुफ्फाड़ यानी कि उत्तर प्रदेश के बुजुर्ग किसान जो हैं वो मौजूद हैं। और इन्हीं से हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या सच में देश का किसान जो है वो इस कदर बॉर्डर्स पर जाकर जो है वो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। और जिस तरीके से आज़ादी और पाकिस्तान के साथ मिलाने की बात जो है वो की जा रही है पंजाब को, और यही कहा जा रहा है कि किसान परेशान है। पर देखिए आज जो है हम एक असली किसान के पास मौजूद हैं। आप चारों तरफ देख पा रहे हैं कि ये है वो देश का किसान जिसे अपने खेत के कामों से फुर्सत ही नहीं है। और इसी पर हम बात करेंगे। ताऊ जी क्या नाम है आपका? नेपाल सिंह। ताऊ जी ये बताइए, जिस तरीके से कुछ लोग बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं हालात बड़े परेशान हैं देश के किसानों के, और बार बार पे वो ये कह रहे हैं कि पंजाब को आज़ाद करो, हम बनाएंगे उसे खालिस्तान, और लगातार जो है वो राजनीति नज़र आ रही है, सरकार की संपत्तियों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल बात ठीक है, सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुँचा रहे हैं। और हम किसान खुशहाल हैं उत्तर प्रदेश के। गौतम बुद्ध नगर हमारा ज़िला है और हम खेतों पर बैठे बात कर रहे हैं। अपने खेत में पानी चल रहा, बिजली हमें ठीक मिल रही है, खाद व्यवस्था सब ठीक मिल रही है। हमारे उपज जो है वो भी अच्छी तरह से बिकती है हमारी। हम ठीक हैं, खुशहाल हैं हम। और वो जो लोग बैठे हैं वो गलत कर रहे हैं काम। ताऊ जी इसी के साथ वो ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए आंदोलन को तेज कर दिया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे कि लोग चुनावों को देखते हुए ही सिर्फ इन लोगों को किसानों की याद आई है? हाँ वो लोग जो है गलत कर रहे हैं। चुनाव तो हमारा उत्तर प्रदेश तो योगी का हर योगी की वोट जाएंगी, मोदी के नाम पे वोट जाएंगी। चाहे कोई धरना दो, चाहे कोई नुकसान पहुंचा, कुछ करो, पर हमारे तो यूपी से वही जीतेंगे योगी। तो ताऊ जी क्या लगता है कि इस तरीके के लोग जो अराजकता फैला रहे हैं या पुलिस के साथ मुठभेड़ कर रहे हैं, जिस तरीके से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या इस तरीके के लोग जो हैं वो किसान हो सकते हैं? नहीं, वो खालिस्तान के हैं, वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, वो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए हमारी तो बात यही है कि उन्हें हटाओ वहाँ से, खदेड़ दो। और क्या चाहिए? ताऊ जी वो कह रहे हैं कि आज़ाद कर दो पंजाब को, हम जो मिलाकर जो है वो पाकिस्तान के साथ मिला लेंगे, आज़ाद पंजाब चाहिए हमें, इस तरीके की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं अन्नदाता को परेशान किया जा रहा है।
बिल्कुल गलत बात है। पंजाब हमारे देश का एक भाग है, हम उसे नहीं जाने देंगे कहीं को भी। और उन्हें वो हटा दिया जाम हंसू, जब भी बात बनेगी। तो क्या एक्शन लेना चाहिए सरकार को, क्योंकि बार बार पे कहा जाता है कि किसानों को परेशान किया जा रहा है। ये उनका तो अफवाह फैला रहे हैं। न किसान परेशान है, किसान खुशहाल है और अच्छी तरह से है। वो गलत काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं वो। जी, इसी के साथ जो है वो राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, जो कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश पहुंचने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि उखाड़ फेंको इस सरकार को, किसानों को आगे बढ़ाने का, किसान के विकास का काम जो है हम करेंगे। तो जो असली किसान है, क्या वो भरोसा करता है ऐसे राजनेताओं पर? नहीं, ये राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा है उसकी। वो भारत को तोड़ रहा है वो। ये मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, देश को आगे पहुंचा रहे हैं। और देश तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, उसमें रुकावट डाल रहे हैं। वो गलत कर रहे हैं वो। ताऊ जी कह रहे हैं न्याय दिला रहे हैं हम देश को। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तोड़ रहे हैं देश को। अगर देश को वो तोड़ते नहीं तो वो कांग्रेस रहती नहीं। कांग्रेस ने तो अत्याचार करे हैं अब तक। हमें तो मोदी चाहिए, मोदी चाहिए। कह रहे किसानों की राह में जो है वो कीले बिछा दिए हैं, किसानों से डर गई है सरकार। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। अरे कील तो अपनी रक्षा के लिए बिछाई जा रही हैं। खालिस्तान थोड़ी बन देंगे हम। इसलिए हम तो यही चाहें कि वो हंसू उन्हें हटा दें, किसी रूप से हटे। कह रहे हैं, और जिस तरीके से ये लोग जो एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम किसानों की मांगों के लिए आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मर्सिडीज से लेकर बड़ी बड़ी कारों के ऊपर जो है वो खड़े होकर डांस भी कर रहे हैं, पुलिस के साथ भी लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हक की लड़ाई है। ये हक की लड़ाई नहीं है, ये बाहर विदेश से पैसा आकर अत्याचार कर रहे हैं। ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए उन्हें किसी प्रकार से हटा दिए जाएं। हमारे देश की सुरक्षा इसी में है। कह रहे हैं देश का किसान एक ही सुर में बोल रहा है कि सरकार अत्याचार कर रही है। बिल्कुल नहीं, किसान गलत कह रहे हैं वो। सारे किसान तो हमारे यूपी के तो खुशहाल हैं। तो अत्याचार का एक हो रहा, बढ़िया हो रहा है, जो हमारे देश का काम हो रहा है बढ़िया। ताऊ जी ये बताइए, एमएसपी को लेकर जितना ज्यादा हंगामा आज मचा रखा है लोगों ने, आखिरकार मुद्दा क्या है, क्यों राजनीति की जा रही है? ये एमएसपी है क्या चीज, हमें तो कुछ लग नहीं रही कुछ भी। ये गलत उठा रखा हम उन्होंने। और पहले जो बात हो गई थी वो ही रहनी चाहिए। किसानों का अनाज में ठीक बिक रहा है, धान ठीक बिक रहा है, हर फसल ठीक बिक रही है, कोई परेशानी नहीं है कुछ भी। तो जो आप, जैसे कि एक और बात ये है ताऊ जी कि देखिए आप किसान हैं, आपको क्या पूरे दिन टाइम मिलता है इन खेत खलियानों से? जिस तरीके से लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तो डेरा जमाकर बैठे रहेंगे जब तक चुनाव है। देखो जी, किसान तो अपने खेती में काम तो करता ही है, पर खेती में काम करने के लिए उन्हें सुविधा मिल रही है हर तरह से। जब सुविधा मिल रही है तो हमें किसी बात को कोई परेशानी नहीं है, तो हम क्यों कहें इन बातों के फालतू ने। तो ताऊ जी क्या क्या सुविधाएं जो हैं वो आपको सरकार की तरफ से दी जा रही है? हमें सरकार की तरफ से एक तो हमें पैसा मिल रहा है, जो 2000 किसान के लिए दिए जा रहे हैं वो भी मिल रहा है। और हमें लोन भी मिल रहा है खेती के लिए। और हमारे अनाज भी ठीक बिक रहा है और हमें भाव भी ठीक मिल रहा है। हमें कोई परेशानी नहीं किसी बात से। तो सर ताऊ जी ये बताइए, एक तरफ जो है वो जो पंजाब और हरियाणा से आए हुए और तमाम, और कल जो है वो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम भी आह्वान करेंगे, 16 तारीख को हम भी दिल्ली कूच करेंगे, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि वो तो लगातार ये कहते हैं कि हम तो किसानों के नेता हैं। राकेश पहले नहीं था, पहले भी राकेश था, क्या करे, कुछ नहीं करे किसानों के लिए उन्होंने। और किसान तो खुशहाल है, तो करने की जरूरत क्या है ना। किसान कुछ मांग रहा, जब किसान को हर चीज़ की सुविधा मिल रही है, तो फालतू बात जो राकेश टिकैत जो कर रहे हैं अपने वर्चस्व बढ़ा रहे हैं अपना, और कुछ नहीं है। जिस तरीके से एजेंडा बनाया जा रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर ताऊ जी, तो क्या लग रहा है काम आएगी इस तरीके की चीज़ें? लोकसभा चुनाव में मोदी को कोई हटाने वाला नहीं है। जब देश खुशहाल है, किसान खुशहाल है और कामकाज ठीक चल रहे हैं, तो उसे कोई हटाने वाला नहीं है। मोदी की वोट जाएंगी। हमारे उत्तर प्रदेश में तो योगित को हराने वाले नहीं है, कोई हराने वाला नहीं है। राहुल गांधी भी तो आ रहे हैं 17 तारीख को। राहुल गांधी के साथ हो सके कि उसके काले झंडे दिखाए जाएंगे। काले झंडे दिखाए? बिल्कुल। क्यों लगता है ताऊ जी कि उन्हें काले झंडे दिखाए जाने चाहिए? यूँ लगता है कि हमें उनसे कोई आज तक उन्हें तो देश लूट आई है, और मोदी देश से ले गया तीसरे स्तर पे, जो 10वें है और तीसरी पर पहुंच गया है। अरे और ऐसी थमे रहा है एक योजना, और तो फर्स्ट नंबर पर देश हमारा आज़ाद हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा बिल्कुल। वो तो कह रहे हैं कि हम ज़्यादा विकास करेंगे। आज तक तो करे नहीं कांग्रेस ने, अब क्या करेगी आगे को? मोदी करेगा जो कुछ करेगा। कह रहे हैं मोदी
जी ने सिर्फ देश बर्बाद किया, किसानों की नहीं सुन रहे हैं, देश की नहीं सुन रहे हैं, सबको बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि किसानों का पैसा जो है वो अडानी की जेब में भर रहे हैं। ये सब बात गलत है, इसको कोई कहने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए यही है कि किसान समझे और मोदी ही लावे। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 70 साल हो गई है। 70 साल में से 54 साल कांग्रेस के रहे हैं, 10 साल आप मोदी की भी देख चुके हैं, तो क्या लग रहा है किस सरकार ने जो है वो किसानों के हित में काम किया? पहली बात तो हमारे यूपी में 10 साल पहले गुंडा राज था और आज हम अमन चैन से हैं। हमें रात को सोते भी नहीं थे। ये सपा की सरकार में ये हमारी भैंसन खोल ले जावे, हमारे बर्बाद करे, और आज हम बहुत खुशहाल हैं, आनंद से सोते हैं, दिन में हम काम करते हैं। तो हमें तो मोदी चाहिए, योगी चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए हमें। तो अखिलेश यादव भी बोलते हैं कि किसानों की राह में कील बिछाने वाले लोग डर गए हैं। एक अखिलेश के बाप ने तो पब्लिक मरवा दी राम मंदिर पे 1992 में। वो कहाँ अच्छे आदमी है? अच्छे आदमी होते तो वो भी नेता रहते ना। वो आए थोड़ी देर के लिए, हटा दिए जब अच्छे नहीं है। तो हमें तो योगी चाहिए और मोदी चाहिए। ताऊ जी, अभी कुछ दिनों पहले जो है वो आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी जो है वो भी बीजेपी के साथ चले गए हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले गए हैं, तो वोट का क्या लग रहा है? किसान जो है वो भरोसा करेंगे? वोट तो मोदी से और योगी से लग जाएगी नहीं हमारी। हम उनसे खुश हैं। जयंत चौधरी आगे हमारी यूपी भाजपा में तो बहुत अच्छी बात है। हम और भी अच्छी हैं जो जयंत चौधरी आगे, तो हम बहुत खुशहाल हैं। या बस खुशी हमें इस बात की। और मोदी को हराने वाला नहीं है, चाहे राहुल जोर लगा लो, चाहे कोई जोर लगाओ, चाहे खालिस्तान के जोर लगा लो। खालिस्तान ये लोगों ने भड़का के उन्हें बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रही। कह रहे खालिस्तानी कह देते हैं देश के अन्नदाताओं को। नहीं, खालिस्तान नहीं, हमारे तो देश के तो ठीक है। हमारा देश भारत वर्ष, हमारा देश एक आर्य था और खुशहाल था। आज वो राम राज होने जा रहा थोड़े दिन पीछे। अगर मोदी अब के आकर अगली योजना में और मोदी आ गए तो राम राज हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पर देश पहुंच जाएगा। फर्स्ट नंबर पहुंच जाएगा। चलिए एक और ताऊ जी जो हैं वो बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। ताऊ जी जरा इधर नहीं, बस आप मुझे ये बताइए क्या उम्र है आपकी? मेरी तो 80 साल के हैं आप। तो ये बताइए किसान खुश है या नहीं? खुश है, खुश है। कोई किसान कोई परेशान ना। तो जो किसान वहाँ बैठे हैं, जो बॉर्डर पे बैठे हैं, कह रहे हैं हम बहुत बड़े, हम हैं देश के अन्नदाता, हमें सरकार तंग कर रही है, हमें जकंद कर रहे हैं। जकंद कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। बकवाद कर रहे हैं, कुछ भी ना कर रहे। कुछ भी नहीं कर रहे। हाँ। कह रहे हैं कि देश के अन्नदाता को परेशान किया जा रहा है। कोई परेशान ना। देश का किसान खुश है? खुश है। मोदी की तो व्यवस्था जो है बढ़िया है। हाँ, मोदी का और जोगी के गीत गाए जा रहे हैं। बढ़िया काम हो रहा है। बढ़िया काम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी आपका।